कहानी नवाज की। खाए बिना बेहोश होकर गिर पड़े थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसे बदली किस्मत और बन गए अ ग्रेट हीरो। बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अपने करियर में यहां तक पहुंचने के लिए कई पापड़ बेले हैं। उनके स्ट्रगल की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। नवाजुद्दीन की वो कहानी जो हद तक फिल्मी है। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री के वो मंझे हुए कलाकार हैं जिनकी काबिलियत के बारे में जितना कहा जाए कम है। एक्टर ने जो फिल्में दी हैं उनकी छाप हर एक के दिल में छोड़ दी है। नवाजुद्दीन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जी भर के मेहनत की है और तब जाकर उन्हें सफलता हासिल हुई है। एक्टर ने पहले मुंबई में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, फिर बाद में उन्हें सफलता मिलती गई। लेकिन अगर आप उनकी शुरुआती कहानी के बारे में जानेंगे तो शायद आंखें नम हो जाएंगी। आइए सब बताते हैं। मकसद था घर से निकलना। नवाजुद्दीन ने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि बॉलीवुड उनके लिए सही जगह थी। ब्लूमबर्ग के साथ एक बातचीत में एक्टर ने खुलासा किया कि जब वह मुंबई पहुंचे तो उनका अंतिम मकसद टेलीविजन में जगह बनाना था। उन्होंने थिएटर से शुरुआत की और एंटरटेनमेंट में कदम रखने से पहले 4 साल से नाटक कर रहे थे। थिएटर से की शुरुआत नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वह कुछ अलग हैं। वह खुद को दूसरे थिएटर एक्टर्स की तरह ही मानते थे, जिनमें से सभी ने एक्टिंग में अपना सब कुछ लगा दिया। बीते सालों में जबरदस्त किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुमुखी और अनोखे रोल्स के जरिए अपने लिए एक बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल की है। वर्ष 2016 में एक्टर ने ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया से बात की थी, जहां उन्होंने अपने करियर के शुरुआती वर्षों के बारे में बताया कि कैसे वे उनसे गुजरे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करके शुरुआत की और फिर दिल्ली में NSD में पढ़ाई की। उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले 4 साल तक थिएटर में भी काम किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुलासा किया कि उनका मकसद सिर्फ अपने घर मुजफ्फरनगर से बाहर निकलना था। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी सिर्फ जगह से बाहर निकलने के लिए किया और बाद में दिल्ली जाने का फैसला किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फनी नाटकों पर ध्यान दे रहे थे, जिनमें से अधिकांश मोलिरे और शेक्सपियर की कृतियों से प्रेरित थे। दिल्ली में उन्हें एहसास हुआ कि थिएटर में पैसा नहीं है और इसीलिए उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हाथ आजमाने का फैसला किया। एक्टर ने सोचा कि चूंकि वह यहाँ भूखे मर रहे हैं, इसलिए कुछ नया ढूंढते हुए से मुंबई में भूखा मरना बेहतर नहीं है। एक्टर ने यह भी कहा कि उनका परिवार चाहता था कि उन्हें एक नौकरी मिले जो उनके लिए उनका सपना था। नवाजुद्दीन को आमिर खान की फिल्म सरफरोश में काम मिला, जिसमें वो टेररिस्ट बने थे। बाद में अनुराग कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे में उन्हें मौका दिया। एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने कहा कि उनके पास इंडस्ट्री में जगह बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। थिएटर से शुरुआत करने के समय के बारे में बात करते हुए एक्टर ने याद किया कि कैसे उन्होंने एक चौकीदार के रूप में नौकरी की और गुजारा किया। नवाजुद्दीन ने कहा, धूप लगी थी तो मैं बेहोश होकर गिर गया और जितनी बार भी गिरा मालिक ने देखा इत्तेफाक से। बोले, किस मरे हुए सिपाही को लेके आए हो, इसको हटाओ। मेरी जमा राशि देने से भी उन्होंने मना कर दिया। मन कितनी बार टूटा, पर हमारे सामने कोई विकल्प तो था नहीं। हमारे ग्रुप धीरे धीरे बनना शुरू हुए, जैसे राजपाल, विजय राज और हमारे सीनियर्स सौरभ शुक्ला और मनोज बाजपेयी। एक चीज रहती थी कि हमारे साथ थिएटर करने वाला बंदा जब वहां जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। एक ऐसा ही विश्वास था। तो दोस्तों, नवाजुद्दीन की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।